हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिंगल रूम की वायरिंग कैसे की जाती है। और यदि हमारे पास एक ही कलर की वायर है तो हम एक कलर की वायर से सिंगल रूम की वायरिंग कैसे करेंगे। गाइज, क्या होता है कि जब हम किसी एक रूम की वायरिंग करते हैं तो हम उसके लिए अलग अलग वायर नहीं खरीद सकते, क्योंकि अलग अलग वायर काफ़ी महंगी पड़ती है। एक रूम के अंदर एक मंडल से अधिक वायर नहीं लगती, इसलिए हमें एक वायर का मंडल खरीदना होता है जिससे एक रूम की वायरिंग करनी होती है। गाइज, आज हम जानेंगे कि एक रूम की वायरिंग कैसे होती है। आइए अब हम चलते हैं रूम की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कंसीड लाइटें लगी हुई है और एक सीलिंग फैन लगा हुआ है और एक लैंप का पॉइंट है और एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। तो आज हम इसकी वायरिंग आपको सिखाने वाले हैं। गाइज, मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा किस तरह से हम मेजरिंग करते हैं, किस तरह से हम फैन बॉक्स का सेंटर निकालते हैं और किस तरह से हम कंसीड बॉक्स का सेंटर निकालते हैं और किस तरह से लिंटर के अंदर पाइपिंग की जाती है। गाइज, आपको लिंटर में पाइप डालने से लेकर कंप्लीट वायरिंग तक की पूरी जानकारी मिलेगी और आपको भी पता चल जाएगा कि सिंगल वायर से एक रूम की वायरिंग कैसे की जाती है और किस तरह से हम एक वायर के ऊपर मार्किंग करते हैं कि कौन सा वायर हमारा न्यूट्रल का रहेगा, कौन सा वायर हमारा फेज का रहेगा, कौन सा इन्वर्टर का रहेगा और कौन सा अर्थ का रहेगा। उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। गाइज, ज़्यादा समय न लेते हैं, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज, जो हमने ग्रीन टेप लगाई है उसकी लेफ्ट साइड को मैं एक रूम की छत मान लेता हूँ और मैं इसका पूरे का सेंटर निकाल लूँगा। अब मैंने पूरे रूम का सेंटर निकाल लिया है और पूरे रूम के सेंटर में मैं एक फैन बॉक्स रख दूँगा और 4 कंसीड बॉक्स रख दूँगा। अब हम कंसीड बॉक्स की मेजरिंग कैसे करते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम कंसीड बॉक्स को आईडिया से रखकर देख लेंगे कि हमारा कंसीड बॉक्स रूम के अंदर सेंटर में देखने में अच्छी लगनी चाहिए। और उसके बाद हम इनकी मेजरिंग कैसे करते हैं। जब हम इस तरह से कंसीड बॉक्स को रख देंगे तो उनकी हाइट हमें फैन बॉक्स से निकालनी है, ना कि साइड की दीवार से। क्योंकि गाइज, क्या होता है, कभी कभी रूम के अंदर कौन आ जाता है। कौन क्या होता है कि हमारा रूम स्क्वायर में नहीं होता और कोई दीवार तिरछी होती है, कोई दीवार सीधी होती है। तो उस कंडीशन में हमें फैन बॉक्स से कंसीड बॉक्स तक की माप को लेना है। गाइज, जब पीओपी वाला अपना सेंटर निकालता है तो वह इसी हिसाब से अपनी माप को लेता है और साइड की दीवार को छोड़ देता है। तो उससे पता लग जाता है कि हमारे फैन बॉक्स सेंटर में है या नहीं है। गाइज, इसका आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसीड लाइट लगी हुई है और यहाँ पर दूसरी कंसीड लाइट लगी हुई है, यहाँ पर तीसरी कंसीड लाइट लगी हुई है और यहाँ पर चौथी कंसीड लाइट लगी हुई है, जो कि आपको पूरी तरह से देखने में सेंटर में लग रही होगी। क्योंकि पीओपी के डिजाइन से बाद में पता लग जाता है कि हमारे कंसीड बॉक्स व फैन बॉक्स कितने सेंटर में है, इसलिए हमें फैन बॉक्स से कंसीड बॉक्स तक का सेंटर लेना चाहिए। गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि कंसीड बॉक्स के अंदर पाइपिंग कैसे की जाती है। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। जो पहला तरीका है वह बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग एक लाइट का एक पॉइंट बनवाते थे, जिसके लिए वह एक एक कंसीड के अंदर अलग अलग पाइप को डालते थे। जबकि दोस्तों, यह तरीका गलत होता है। इससे सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि हमारे फैन बॉक्स के अंदर हम 8 पाइप डाल सकते हैं और 4 पाइप हमने कंसीड बॉक्स के अंदर ख़त्म कर दिए, तो हमारे पास 4 पॉइंट बचे। जो कि 4 पॉइंट हम यदि दीवार के चारों साइड लाइट का पॉइंट बनाएं तो उसमें ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास सर्किट पाइप डालने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह से पाइप डालने का तरीका गलत क्यों है। गाइज, अब मैं आपको बता देता हूं कि कंसीड बॉक्स के अंदर पाइप डालने का सही तरीका क्या होता है। गाइज, इसके लिए आपको 2 पाइप कंसीड के आमने सामने डालने हैं और ये पॉइंट हम दीवार की साइड ले लेंगे, एक पॉइंट इधर बनाएंगे और अब हम एक पाइप लेंगे और उस पाइप को हम कंसीड से इस तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा पाइप लेंगे और दूसरे कंसीड बॉक्स के साथ इस तरह से मिला देंगे। गाइज, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यदि हमें एक लाइट का एक पॉइंट बनाना है तो वो भी हम आसानी से बना सकते हैं और यदि हमें 2 लाइटों का एक पॉइंट बनाना है तो वो भी हम आसानी से बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या हुआ है कि हमारे फैन बॉक्स के अंदर अब 2 ही पाइप लगे और पहले फैन बॉक्स के अंदर 4 पाइप लग रहे थे। यदि हम दीवार के चारों साइड भी एक एक पॉइंट लेना चाहें तो हमारे फैन बॉक्स के अंदर 2 पाइप की जगह अब भी बच जाएगी, जिनमें हम सर्किट पाइप को डाल सकते हैं। गाइज, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक दीवार के ऊपर पॉइंट लिया है और ये जो दूसरा पाइप है इसको हम स्विच बोर्ड के ऊपर लेकर जाएंगे। गाइज, मैंने यहाँ पर दीवार पर केवल एक ही पॉइंट लिया है, वरना हमें लिंटर के अंदर दीवार के चारों साइड पाइप को डालना चाहिए, क्योंकि मकान मालिक का पता नहीं होता कि कब वह कौन सा पॉइंट कहाँ पर किस साइड मांगने लगे। तो उसके लिए हमें फिर दीवार से झिरी को घुमाना पड़ता है, जिसमें हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए हमें दीवार के चारों साइड पाइप को डालना चाहिए। गाइज, अब मैं एक एक पाइप को
कंसीड बॉक्स के अंदर व फैन बॉक्स के अंदर फिट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने एक एक पाइप को कंसीड बॉक्स व फैन बॉक्स के अंदर अच्छे से फिट कर लिया है। अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक कलर की वायर से एक रूम की वायरिंग कैसे करेंगे, उसका मैं सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। गाइस, जैसे कि हमारे पास एक वायर का मंडल है जो कि एक कलर का है, तो उसमें से आपको 20 मीटर वायर निकाल लेनी है। एक वायर के मंडल के अंदर 90 मीटर वायर आती है। 20 मीटर वायर इसलिए निकालनी है ताकि हम उसको न्यूट्रल के रूप में यूज कर सकें, क्योंकि न्यूट्रल जगह जगह कट होती रहती है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब मैंने यहाँ पर 2 वायर के टुकड़े लिए, एक हमने मंडल का लिया और जो 20 मीटर वायर मंडल से निकाली थी उसका दूसरा टुकड़ा लिया। दोस्तों, जब हमें वायरिंग करनी होती है तो हमें फैन बॉक्स से शुरू करनी चाहिए ताकि हम सभी पॉइंट को बना सकें और उसके बाद बोर्ड तक पहुँचा सकें। सबसे पहले मैं दीवार का पॉइंट बनाऊँगा जो कि लेफ़्ट साइड में है। आप देख सकते हैं कि हमारी वायर दीवार की साइड आ चुकी है। गाइज, आप वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, आपको कंप्लीट वायरिंग आज समझ में आने वाली है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी मंडल वायर है उसको हम हाफ वायर बनाएंगे और जो हमने मंडल से 20 मीटर वायर ली है उसको हम न्यूट्रल मान लेंगे और इस तरह से हम उसको फैन बॉक्स के ऊपर कट कर देंगे। और जो हमारी बंडल वाली वायर है उसको हम हाफ वायर मान लेंगे। दोस्तों, हाफ वायर वह होती है जो हम स्विच के ऊपर कनेक्ट करते हैं जिससे हम अपने घर के सभी लाइट पॉइंट ऑन ऑफ कर सकें, उसको हम हाफ वायर कहते हैं। यहाँ पर मैं स्विच बोर्ड लगाने वाला हूँ तो इसलिए मैं इस हाफ वायर को स्विच बोर्ड तक कट कर लूँगा। अब मैं कंसीड बॉक्स का पॉइंट बनाऊँगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर कंसीड बॉक्स के लिए 2 कंसीड बॉक्स का एक स्विच बनाना है, तो उसके लिए मैं एक न्यूट्रल वायर और एक हाफ वायर लूँगा और इस तरह से कंसीड बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। जब हमारी वायर पहले कंसीड बॉक्स के अंदर आ जाए तो उनको मैं थोड़ा लंबा निकाल लूँगा इस तरह से खींच के, ताकि हमारी वायर दूसरे कंसीड बॉक्स के ऊपर जा सके। गाइज, मैं इन्हीं दोनों वायर को बिना कट किए एक कंसीड बॉक्स से दूसरे कंसीड बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने दोनों वायर को कंसीड बॉक्स के अंदर डाल दिया है। गाइज, हमारी वायर दूसरे कंसीड बॉक्स के अंदर पहुँच चुकी है। अब मैं इनको यहीं पर छोड़ देता हूँ और मैं पीछे से दूसरी वायर को लूप करके इस तरह से ऐंठ दूंगा। गाइज, जब हम एक कलर की वायर से वायरिंग को करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ध्यान और रखना है कि जो वायर हमने इस तरह से लूप की है उनके ऊपर हमें इस तरह से टेपिंग कर देनी है। क्योंकि टेपिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम वायर की कटिंग करें तो हमें बाद में पता रहे कि कौन सी हमारी न्यूट्रल वायर है और कौन सी हाफ वायर है। अब न्यूट्रल को मैंने फैन बॉक्स के ऊपर कट कर दिया है और जो हमने पहली हाफ वायर बनाई थी जिसको हमने स्विच बोर्ड तक मापा था उसकी माप के बराबर ही मैं इस कंसीड बॉक्स की हाफ वायर को भी काट लूँगा। गाइस, जब हम एक कलर की 2 वायर डालते हैं तो फैन बॉक्स पर हम किसी भी एक वायर को कट कर सकते हैं जिसको हम न्यूट्रल मान सकते हैं और दूसरी वायर को हम हाफ वायर मान सकते हैं जिसको हम स्विच बोर्ड तक की माप कर कट कर लेंगे। वैसे तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमने मंडल वाली वायर ली है वो हमारी हाफ वायर है और जो हमने 20 मीटर निकाली थी वो हमारी न्यूट्रल वायर है। अब हमें तीसरा पॉइंट बनाने के लिए इसी तरीके से फिर से 2 वायर लेनी है और उन्हें दूसरे कंसीड बॉक्स के अंदर निकाल लेना है। जैसे ही हमारी वायर पहले कंसीड बॉक्स के अंदर आ जाए तो उनको हमें इस तरह से लंबा खींच लेना है और दूसरे कंसीड बॉक्स के अंदर डाल देना है। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी वायर कंसीड बॉक्स के अंदर पहुँच चुकी है और अब इसी तरीके से हम इस कंसीड बॉक्स के अंदर इन वायर को लूप कर देंगे ताकि हम 2 लाइट का एक पॉइंट बना सकें। और अब हम इस तरह से अलग कर लेंगे और इनके ऊपर अलग अलग करके टेपिंग कर देंगे। गाइज, क्योंकि हमारी यहाँ पर सिंगल कलर की वायर है तो टेपिंग करना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी न्यूट्रल फेस बाद में चेंज ना हो जाए, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। गाइज, आप देख सकते हैं कि जो हमने 20 मीटर वाली वायर न्यूट्रल के लिए ली थी वो हमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे और जो दूसरी हाफ वायर है मंडल वाली हमारी उसको हम इन सभी हाफ वायर के बराबर कट कर लेंगे। और इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट बन चुके हैं जो कि स्विच बोर्ड तक पहुंच जाएंगे। पहला पॉइंट हमारा दीवार वाला पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट हमारा इन 2 कंसीड का होगा, तीसरा हमारा इन 2 कंसीड का होगा। अब हम फैन बॉक्स का पॉइंट बना लेते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। गाइज, अब हम फैन बॉक्स का पॉइंट बनाने के लिए हम फिर से इसी तरह से 2 वायर लेंगे और एक वायर के ऊपर हम एक टेप लगा लेंगे जो कि बाय मिस्टेक मैं आपको दिखा नहीं पाया। जिस वायर के ऊपर हमने निशान लगाया है वह हमारी न्यूट्रल वायर होगी और दूसरी हमारी फैन की हाफ वायर होगी। अब मैं इन सभी वायर को स्विच बोर्ड के ऊपर पहुंचाऊंगा। गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारी सभी वायर स्विच बोर्ड के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अब हमने जितनी भी न्यूट्रल वायर यहाँ पर कट की थी उनको मैं आपस में ऐड करके जोड़ दूंगा। और गाइज, हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर के ऊपर निशान लगाया था जो कि हमने दोनों साइड लगाया है। गाइज, जो हमने 2 वायर स्विच बोर्ड तक पहुँचाई हैं उनमें एक हमारी न्यूट्रल वायर है
और एक हमारी फ़ैन की हाफ वायर है। जो हमारी न्यूट्रल वायर है उसके ऊपर हम एक टेप लगा देंगे ताकि भविष्य में हमें याद रहे कि ये हमारी न्यूट्रल वायर है, और इनको हम आपस में सभी को ऐड कर देंगे। जितनी भी न्यूट्रल वायर हमने फ़ैन बॉक्स के ऊपर कट की थी उनको मैंने इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लिया है। और अब जो हमारी हाफ वायर बची है उसके ऊपर मैं टेप के 3 निशान लगाऊंगा। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहला निशान लगा दिया है, और थोड़े से गैप पर मैं दूसरा निशान लगा दूंगा, और थोड़े से गैप पर मैं फिर तीसरा निशान लगा दूंगा। इस तरह से हमने फ़ैन की हाफ पर 3 निशान लगा दिए हैं ताकि भविष्य में दूसरा इलेक्ट्रिशियन भी कार्य करे तो उसको पता चल जाए कि ये हमारी फ़ैन की हाफ है और कौन सी हमारी न्यूट्रल है। गाइज अब हम चलते हैं और एक एक पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर होल्डर को फिट करूँगा। गाइज हमने यहाँ पर होल्डर को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं कंसीड लाइट लूँगा और कंसीड लाइट को एक एक करके लगा दूँगा। गाइज आप देख सकते हैं कि हम कंसीड लाइट के ऊपर अच्छे से टेपिंग करके और इसके ऊपर जो साइड में पिनें होती है उनको इस तरह से पुश करते हैं तो तभी हमारी कंसीड लाइट अंदर की ओर फिट होती है। इसी तरीके से मैं एक एक करके सभी कंसीड लाइट को फिट कर लूँगा। गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 कंसीड लाइट फिट कर ली है। गाइज जब हम एक कलर की वायर डालते हैं, यदि मैं इनको इस तरह से कट करता हूँ, अगर मैं इनके ऊपर टेपिंग नहीं करता तो हम अब कैसे समझते कि कौन सी हमारी न्यूट्रल वायर है और कौन सी हाफ वायर है। तो इस तरह से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें अलग अलग करके टेपिंग कर लेनी चाहिए। जब हम एक कलर की वायर यूज करते हैं तो उससे हमें पता रहेगा कि कौन सी हमारी न्यूट्रल वायर है और कौन सी हमारी हाफ वायर है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। और जब हम कंसीड लाइट को लगाते हैं तो हमें अच्छे से टेपिंग करनी है। टेपिंग लगाने में हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब हम कंसीड लाइट को कंसीड बॉक्स के अंदर लगाते हैं तो वह हल्की हीट होती है। हीट होने के कारण हमारी अगर टेपिंग अच्छे से नहीं होगी तो वह पिघल जाएगी और उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस जब मैं चलता हूँ फैन बॉक्स के ऊपर, यदि फैन बॉक्स के ऊपर न्यूट्रल की वायर अधिक हो या जिनकी संख्या 2 से अधिक हो तो हमें उनके साथ में इस तरह से एक एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा जोड़ लेना चाहिए। गाइस आपको अच्छे समझाने के लिए किस तरह से हमारा फ़ैन रेगुलेटर वर्क करता है, यहाँ पर हम एक होल्डर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सीलिंग फ़ैन की स्पीड किस तरह से कंट्रोल की जाती है या सीलिंग फ़ैन की स्पीड को हम किस तरह से कम करते हैं। गाइस इसके लिए हम यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब लेंगे और उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। गाइस एक बात हमेशा और ध्यान रखें कि हमारा जो फ़ैन रेगुलेटर होता है वो केवल स्पीड को कम कर सकता है, ना कि बढ़ा सकता है, इसलिए हम उसको स्पीड कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 लैंप लगा दिए हैं जिनसे मैं आपको पूरी वायरिंग को अब चालू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आइए स्विच बोर्ड के कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। गाइस हमने एक स्विच बोर्ड ले लिया है जिसमें 5 स्विच, एक सॉकेट और एक फ़ैन रेगुलेटर लगा हुआ है। गाइस हमारे पास सिंगल वे के स्विच अवेलेबल नहीं थे और हमारे पास 2 वे के स्विच थे, लेकिन 2 वे स्विच को भी हम सिंगल वे के रूप में यूज कर सकते हैं। 2 वे स्विच को सिंगल वे के रूप में यूज करने के लिए हमें एक टर्मिनल को रिमूव करना होगा, जो कि हम टेप के माध्यम से इसको रिमूव कर देंगे। और अब हमारे 2 वे स्विच सिंगल वे स्विच बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक कॉपर वायर का टुकड़ा लूँगा और उसको पूरी तरह से छील लूँगा और इन सभी स्विच के नीचे कनेक्ट कर दूँगा। गाइस आप देख सकते हैं मैं इस वायर को मैंने यहाँ पर इस तरह से कॉमन कर दिया है। अब मैं एक एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा लूँगा जिसका एक सिरा मैं सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्ट करूँगा और दूसरा सिरा मैं उसके पास वाले स्विच के ऊपर कनेक्ट करूँगा। गाइस जब मैं यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर की वायर लूँगा जिस पे मैंने 3 टेप लगाकर मार्किंग की थी, वह हमारी सीलिंग फ़ैन की वायर है, उसको मैं रेगुलेटर के एक सिरे में कनेक्ट कर दूँगा और रेगुलेटर की दूसरी वायर को मैं उसके पास वाले स्विच के टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो हमारी सीलिंग फ़ैन की वायर आई है जिसको हमने फ़ैन रेगुलेटर से कनेक्ट किया है उसको हमें अच्छे से टेपिंग कर देना है। अब जो हमारी तीनों हाफ वायर बची है अब हमें उनके कनेक्शन करने हैं। गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने हाफ वायर ली थी उनके ऊपर हमने कोई निशान नहीं लगाया था और वही हमारी हाफ वायर है, तो उनको हम एक एक स्विच के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। गाइज अब आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों हाफ वायर कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमारे पास केवल एक न्यूट्रल वायर बची है जिस पर हमने एक टेप लगाई थी। अब हम स्विच बोर्ड को एमसी बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए एक वायर लेंगे और उसके दोनों साइड सिंगल टेप लगाकर मार्किंग कर लेंगे और फेज वायर के लिए हम डबल टेप लगाकर मार्किंग करेंगे। गाइज क्योंकि उससे हमें पहचान रहेगी कि जो 2 निशान वाला है हमारा फेज वायर है और जो 1 निशान वाला है हमारी न्यूट्रल वायर है और जिसके ऊपर हमने 3 निशान लगाए थे वह हमारी सीलिंग फ़ैन की वायर है। गाइज इसी तरीके से यदि हम इन्वर्टर की वायर पर निशान लगाएं तो हम 4 निशान लगाते हैं और यदि हम घंटी की वायर के लिए निशान लगाएं तो हम 5 निशान लगाते हैं। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी वायर
कहाँ पर कनेक्ट करनी है। जैसे कि हमने फेज के लिए 2 निशान वाली वायर ली है, तो उसको मैं सभी स्विचों के नीचे इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। जहाँ पर हमने एक वायर कॉमन की थी, ये हमारी फेज वायर हो गई। और जिसके ऊपर हमने एक निशान लगाया है वे हमारी न्यूट्रल वायर है, जो कि हमारी फैन बॉक्स से आई है, जिसको हम हमेशा सॉकेट के एंड टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। गाइस, इस तरह से हमारे स्विच बोर्ड कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूट्रल और फेज के कनेक्शन करने के लिए हमें आवश्यकता होगी आइसोलेटर की, जो कि हमारा मेन बोर्ड होता है, जो हम एमसीबी बॉक्स पर कनेक्शन करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने एक आइसोलेटर ले लिया है, जिसको हम डीपी बोलते हैं, आईसीडीपी आयरन कलेट डबल पोल। आइसोलेटर के कनेक्शन करने के लिए हम इसके नीचे सबसे पहले न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम इसकी राइट साइड में फेज वायर को कनेक्ट करेंगे। गाइस, ये हमारी मीटर से आने वाली वायर है, जो कि मीटर से कटआउट तक आती है और कटआउट के बाद आइसोलेटर के अंदर जाती है। गाइस, उसके बाद हम स्विच बोर्ड से आने वाली न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे, जिसको हम आइसोलेटर के ऊपर की ओर लेफ़्ट साइड में कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम राइट साइड में फेज वायर को कनेक्ट करेंगे। गाइस, लाइन को चालू करने से पहले मैं फाइनली आपको एक बार और कनेक्शन समझा देता हूँ। जिस पर हमने सिंगल टेप लगाई थी वो हमारी न्यूट्रल वायर है, और जिस पर हमने 3 टेप लगाई थी वो हमारी पंखे की आप होती है, और जिसके ऊपर हमने 2 टेप लगाई है वो हमारी फेज वायर है, और जिसके ऊपर कोई निशान नहीं है वह हमारी स्विचों की हाफ वायर है। गाइज, इस स्विच बोर्ड के ऊपर 5 स्विच है। एक स्विच हमारा इन 2 लाइट का होगा, दूसरा स्विच हमारा इन 2 लाइट का होगा, तीसरा स्विच हमारा उस लैंप का होगा, और चौथा स्विच हमारा फ़ैन का होगा, और 5वां स्विच हमारा सॉकेट का होगा। गाइज, अब मैं यहाँ पर मेन स्विच को ऑन कर लेता हूँ, और जैसे ही हम पहला स्विच ऑन करते हैं, जो कि हमारा सीलिंग फ़ैन का स्विच है, और आपने देखा कि हमारा अभी लो पर है, तो इसको मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो हमारी लैंप की भी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह से ही हमारे सीलिंग फ़ैन की भी स्पीड अप डाउन होती है। गाइज, आप समझ गए होंगे किस तरह से फ़ैन रेगुलेटर वर्क करता है। अब मैं यहाँ पर सेकंड स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारी 2 लाइटें जलती हैं, और मैं थर्ड स्विच को ऑन करता हूँ तो उधर वाली 2 लाइटें जलती हैं, और मैं फोर्थ स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा लैंप जलता है, जो कि दीवार का स्विच है, और ये हमारा सॉकेट का स्विच है। तो गाइज, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि हम सिंगल वायर से सिंगल रूम की वायरिंग कैसे करते हैं। गाइज, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।